उस नगर के राजा बुद्धि से कमजोर तो ना थे, मगर कोई फैसला स्वयं ना ले सकते थे। अगर लेते भी तो सही ना लेते थे, जिससे राज्य में असंतोष का वातावरण बन जाता था और उनके आसपास मूर्ख और चाटुकार लोग जमा हो गए थे। इसलिए पड़ोसी राज्य के राजाओं ने उस नगर का नाम गौथम रख दिया था, अर्थात मूर्खों की नगरी। वहां के राजा अकलमंद सिंह बहुत ही न्यायप्रिय थे, पर सही निर्णय न लेने के कारण कुछ कुछ गड़बड़ करते रहते थे। फिर भी उनके राज्य में प्रजा खुश एवं सुखी थी और अपने हिसाब से जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा बहुत कोमल हृदय के थे, उन्हें जानवरों से बहुत लगाव था। लगभग सभी तरह के पशु पक्षी उनके महल के अभ्यारण्य में रहते थे। कुतिया अल्टीना तो महल में ही शाही अंदाज में रहती थी। अल्टीना जब जीनी को जन्म देने वाली थी तो उसके ठाट बाट में बढ़ोतरी हो गई थी, जिस कारण अल्टीना घमंडी हो गई थी। जीनी को जन्म देने के बाद तो उसमें मातृत्व का बोध जागृत हुआ। वह अपने सुंदर बेटे को देख देख कर खुश होती और एक पल को भी उसे अकेला ना छोड़ती। जेनी को पाकर अल्टीना के नखरे कुछ ज्यादा ही हो गए। वैसे वह बहुत समझदार थी, पर नखरे ज्यादा उठाए जा रहे हों तो आदमी हो या जानवर, कुछ तो घमंड आ ही जाएगा। उस राज्य में साल में एक बार एक उत्सव होता था, जिसमें देश भर के कलाकार अपने अपने कार्यक्रम पेश करते थे और उचित पुरस्कार पाकर खुशी खुशी लौटते थे। इस साल भी उत्सव हो रहा था। अल्टीना अपने पुत्र जीनी के साथ एक कुर्सी पर बैठी उत्सव का आनंद ले रही थी। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शन किए। नृत्य, गीत और तरह तरह के करतब दिखाकर लोगों का मन मोह लिया। उत्सव की समाप्ति पर सभी लोग तालियां बजाने लगे। अब सबसे अच्छे कलाकार को इनाम देने की बारी आई। राजा की विशेष सलाहकार उनकी पत्नी थी, जो अस्वस्थ होने के कारण उत्सव में उपस्थित नहीं थी। राजा कोई निर्णय लेने में सक्षम थे नहीं। फलतः राजा ने मंत्री से पूछा, पुरस्कार के योग्य कौन है? मंत्री ने बगल में बैठे सेनापति से पूछा। सेनापति ने सिपाही से। सिपाही की समझ में कुछ नहीं आया। वह सोचने लगा। तभी उसकी नजर दुबले पतले मरियल से आदमी पर पड़ी, जो उसका दूर का रिश्तेदार था। उसने तो सिर्फ मामूली सा नृत्य पेश किया था। सिपाही ने उसी की तरफ हाथ से इशारा कर दिया। सेनापति ने मंत्री को बताया और मंत्री ने राजा को। राजा ने खुश होकर उस कलाकार को बुलाकर विजेता घोषित करते हुए कहा, मांगो, क्या मांगते हो? उस कलाकार का नाम सोलंकी था। वह खीसे निपोड़ते हुए सोचने लगा, क्या मांगूं? तभी उसकी नजर जीनी पर पड़ी और उसने उसे ही मांग लिया। राजा ने सहर्ष जीनी को इनाम स्वरूप उसे सौंप दिया। बड़े बड़े कलाकार यह सब देखकर अचंभित तो नहीं हुए, क्योंकि राजा का स्वभाव जानते थे, पर उदास होकर रानी के स्वास्थ्य की कामना करते हुए राजा की आज्ञा को मानकर अपने अपने घर की राह ली। अल्टीना को यह बात पसंद नहीं आई। उसने भौंक कर अपनी नाराजगी जताई और राजा ने उसके भौंकने को उसके खुशी का इजहार समझा और उसकी पीठ थपथपाने लगे। और जीनी सोलंकी को मिल गया। सोलंकी बहुत दिनों से कुत्ता पालने की इच्छा रखता था, जो आज पूरी हो गई। वह भी राजघराने का कुत्ता मिल गया था। वह खुशी से फूला ना समा रहा था। उम्मीद से अधिक सम्मान और पुरस्कार उसे मिला था। वह उसी समय अपने गांव की ओर चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। आगे जंगल घना था, इसलिए उसने पोटली से चना चबेना निकाल कर खा लिया और जीनी से बातें करके रात गुजारने की सोची। क्योंकि जंगली जानवरों के डर से वह सोना नहीं चाहता था, पर रात के अंतिम पहर में सो गया। सुबह आंख खुलने पर उसने देखा जीनी पास नहीं है। बस उसको खोजते हुए घने जंगल में चला गया।
जंगल में एक गुफा नजर आई। शायद जीनी यही हो, सोचकर वह अंदर चला गया। अंदर घोर अंधेरा था। थोड़ी देर बाद गुफा प्रकाशमान हो गई। उसने देखा एक बहुत सुंदर सी लड़की है, जमीन पर सोई है। वेशभूषा से वह राजकुमारी लग रही थी। जीनी उसके सिरहाने बैठा था। सोलंकी जीनी को उठाने लगा तो उसके हाथ राजकुमारी के गाल को छू गए, जो गुलाब की पंखुड़ियों की तरह कोमल थे। पर यह क्या? वह उठकर बैठ गई और बोली, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? वह डर कर मैं करने लगा। तुम डर क्यों रहे हो? तुमने मुझे जीवन दान दिया है, राजकुमारी बोली। लेकिन कैसे? सोलंकी अचरज से बोला। जानना चाहते हो तो सुनो। मैं निरी देश की राजकुमारी मोहिनी हूँ। मुझे वरदान है कि जो पुरुष मुझे मार डालेगा वह अपूर्व शौर्य का मालिक होकर अमर हो जाएगा। पड़ोसी देश का राजकुमार वीरसेन मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाकर यहाँ लाया और बंद कर दिया। पर उसने तुम्हें मारा क्यों नहीं? सोलंकी ने मूर्खों की तरह बीच में ही प्रश्न कर डाला। वही तो बता रही थी, गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोली। मेरी मृत्यु किसी हथियार या जहर से नहीं हो सकती। अगर कोई मुझे 49 दिन तक ऐसी जगह बंद करके रखे जहां सूर्य की रोशनी नहीं आती हो और उस एक मनुष्य के अलावा कोई दूसरा न देख सके न छू सके, तो धीरे धीरे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी और 50वें दिन सूरज निकलते ही मैं मर जाऊंगी। और मेरे मरते ही वह एक मनुष्य जो इन दिनों मेरे साथ रहा वह बलशाली और अमर हो जाएगा। वीरसेन जब बाहर से आता है तो गुफा में रोशनी हो जाती है। वह मुझे खिला पिला कर चला जाता है और उसके जाते ही गुफा में अंधेरा हो जाता है, जिससे मुझे नींद आ जाती है। आज सुबह उसने कहा था कि सिर्फ आज का दिन शेष है मेरे मरने में। तुम भी सूर्य की रोशनी से होकर आए तो गुफा में उजाला हो गया। तुमने मुझे जगाकर उसकी तपस्या भंग कर दी। चलो जल्दी निकले यहाँ से, वीरसेन आता ही होगा। तीनों गुफा से निकलकर घने जंगल में गुम हो गए। महल में अल्टीना का बुरा हाल था। पुत्र वियोग में उसने खाना पीना छोड़ दिया था। हर वक्त उदास सी बैठी रहती। उसे खुश रखने के लिए की जाने वाली हर कोशिश नाकाम हो जा रही थी। न वैद्य हकीमों को पकड़ में बीमारी आ रही थी और ना कोई इलाज कारगर हो रहा था। एक शाम राजा के अंतःपुर में वह उदास बैठी थी। तभी उसने देखा राजा का 8 वर्षीय पुत्र राजकुमार प्रहलाद आया और उसकी गोद में बैठ गया। राजा उसे प्यार करने लगे। यह दृश्य उसे बहुत बहुत दुखदाई लगा। उसे जीने की याद तड़पाने लगी। उसने राजकुमार पर हमला कर दिया। दरबारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उसे पागल घोषित करके पिंजरे में डाल दिया गया। अब अल्टीना बेबसी से पिंजरे में आंसू बहाते हुए बाहर निकलने का उपाय सोचने लगी। एक सुबह सुब्रो नामक मुलाजिम ने उसे खाना देने के लिए पिंजरे का दरवाजा खोला। अल्टीना सुब्रो को घायल करके वहां से भाग गई। इधर भागते भागते सोलंकी राजकुमारी और जीनी के साथ जंगल के किनारे पर पहुंचा। राजकुमारी बोली, हम सुरक्षित हैं। अब यहाँ से मेरा प्रदेश शुरू होता है। अब हमारे रास्ते अलग होते हैं। मैं अपने रास्ते जाती हूँ और तुम अपने रास्ते जाओ। यह सुनकर सोलंकी दुखी हो गया। वह राजकुमारी मोहिनी पर मोहित हो चुका था और उसे पाने के सपने देखने लगा था। उसका उतरा हुआ मुख देखकर राजकुमारी को हंसी आ गई। वह बोली, ओह, तुमने मेरी जिंदगी बचाई और मैंने तुम्हें कोई उपहार न दिया, इसी से उदास हो गई। अच्छा बताओ क्या चाहिए? सोलंकी सोचने लगा, क्या राजकुमारी मोहिनी को ही खुद के लिए मांग लूं? अगर ये मान जाती है तो गांव ले जाऊंगा,
फिर धूमधाम से हमारा विवाह होगा। लोग मेरी किस्मत क्या सोचने लगे। राजकुमारी के टोकने पर वह सोच की दुनिया से बाहर आया, फिर ख्यालों में खो गया। मैं सुंदर पुरुष बन जाऊं तो राजकुमारी स्वयं मुझे पसंद करने लगेगी, और फिर वह स्वयं। बोलो। उसके टोकने पर वह हड़बड़ी में बोला, मैं बहुत सुंदर और वीर पुरुष बनना चाहता हूँ। राजकुमारी बोली, यह मेरे बस में नहीं है, पर मैं एक उपाय बता सकती हूँ। अगर तुमने खुद परिश्रम करके पा लिया तो तुम्हारी चाहत पूरी हो जाएगी। देखो, इस नदी के पार जो पर्वत दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर एक पेड़ है। उस पेड़ में बहुत सारे फूल लगे हैं। सबके रंग अलग अलग होंगे, पर एक ही सफेद फूल होगा। उसे तुम तोड़ लाना और अपने पास रखना। जब तक वह फूल तुम्हारे पास रहेगा, तुम दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष में गिने जाओगे। कोई भी तुम्हें देखकर मोहित हो जाएगा। यह सुनकर वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। राजकुमारी आगे बोली, उस पहाड़ के नीचे एक बहुत संकरी गुफा है। उसके अंदर एक तलवार है। अगर तुम तलवार को पा लेने के बाद तुम अद्वितीय वीर बन जाओगे। पर ध्यान रहे, कभी झूठ मत बोलना। जिस दिन तुम झूठ बोलोगे या किसी का बुरा करोगे, तो उसी वक्त ये चीजें तुम्हारे पास से गायब हो जाएंगी और तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। यह सब सुनकर सोलंकी फूले नहीं समा रहा था। उसे लगने लगा जैसे उसने बस सब पा ही लिया। सोलंकी को मूर्ख की तरह हंसते हुए देख राजकुमारी बोली, यह इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। एक मंत्र बताती हूँ, कभी जान पर बन आए तो पढ़ लेना। अब मैं चलती हूँ। क्या तुम मुझे उपहार में कुछ नहीं दोगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है, उसने लापरवाही से कहा, क्योंकि अभी तक वह सपने ही देख रहा था। यह तुम्हारा प्यारा जीनी, इसे मुझे दे दो, राजकुमारी बोली। सोलंकी ने खुशी खुशी जीनी को उपहार स्वरूप राजकुमारी को सौंप दिया और दोनों अपने अपने रास्ते बढ़ गए। अल्टीना महल से भागी तो सैनिक उसके पीछे दौड़े। वह जंगल में भागती चली गई। सभी पीछे छूट गए। उसने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वह घने जंगल के बीच में थी। किधर बढ़ना है, वह वहीं ठहर कर जायजा लेने लगी। तभी जोर जोर से मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई दी। उसने आगे बढ़कर देखा, एक आदमी धरती पर बैठा पागलों की तरह कुछ बुदबुदा रहा था। उस आदमी की नज़र अल्टीना पर पड़ी तो उसने उसे झटपट पकड़ लिया और कहने लगा, अरे तुम आ गई। तुम इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई? तुम्हारे कारण राजकुमारी चली गई। मैंने तो तुमको मामूली कुत्ता समझा था और तुम तो चतुर निकले। राजकुमारी की देख रेख के लिए रखा और उसे ही भगा दिया। हाय, मुझे बर्बाद कर दिया तूने। अब राजकुमारी के आने का कारण भी तुम होगे। उसने अल्टीना को पकड़कर पास ही एक गुफा में बंद कर दिया। गुफा के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रखते ही अंदर अंधेरा छा गया। अल्टीना की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, यहाँ से कैसे निकले। उसने अपने पैरों से जमीन खोदना शुरू किया। कुछ देर खोदने पर जब उसका गुस्सा शांत हुआ, वह थक कर बैठ गई। तभी उसे हल्की रोशनी का आभास हुआ। उसने देखा तो पाया कि गड्ढे में दो मोती चमक रहे हैं। उसे हैरत हुई, फिर वह ध्यान से देखने लगी। तब गड्ढे में एक बड़ी नागिन दिखाई दी, जिसकी दोनों आंखें हीरे के समान चमक रही थी। उसी से रोशनी फूट रही थी। नागिन गड्ढे से सरकते हुए बाहर आई और अल्टीना को अपने साथ चलने का इशारा किया। अल्टीना ने दरवाजे पर लगे भारी पत्थर को देखा। तब उसे लगा कि नागिन उसे गुफा के अंदर की तरफ चलने को कह रही है। वह नागिन के पीछे चल दी। काफी दूर जाने के बाद उसे चट्टान में एक चौड़ी दरार दिखी। नागिन उस दरार के पार चली गई। दरार बहुत पतली थी, फिर भी अल्टीना ने मुश्किलों से उस दरार को पार कर लिया। दूसरी तरफ भी घुप अंधेरा था।
सिर्फ नागिन की आंखों की हल्की रोशनी थी। वह नागिन के पीछे फिर चल दी। अल्टीना पूछना चाहती थी कि वह उसकी मदद क्यों कर रही है और कहाँ ले जा रही है, पर पूछ ना सकी। चलते चलते थक कर चूर हो गई। उसे लगने लगा कि अब वह बिल्कुल नहीं चल पाएगी। तभी उसे रोशनी दिखाई पड़ी। कुछ और आगे बढ़ने पर वह एक घने जंगल में थी। नागिन ने कहा, अब तुम आज़ाद हो। कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो इस द्वार पर आकर पुकारना। मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगी, क्योंकि तुमने मेरी मदद की है। कैसे? यह समय आने पर पता चलेगा। अभी तुम जाओ, फिर मिलेंगे। कहकर नागिन जंगल में आगे बढ़ गई। अल्टीना थकी होने के साथ भूखी और प्यासी भी थी। अभी तुम जाओ, फिर मिलेंगे। कहकर नागिन जंगल में आगे बढ़ गई। अल्टीना थकी होने के साथ भूखी और प्यासी थी। उसे सामने बड़ी नदी दिखाई दी। वह दौड़कर पानी पीने लगी। नदी का पानी बहुत ही मीठा था। जी भरकर पानी पीने के बाद वहीं पर बैठकर सुस्ताने लगी। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी, जो घुटनों पर सिर रखे उदास बैठा था। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह सोलंकी था। अपनी थकान भूलकर उसके पास पहुंची और उसके पैरों पर लोट लोट कर अपने बेटे के बारे में पूछने लगी। सोलंकी भी अल्टीना को देखकर खुश हुआ। इस भयानक जंगल में कोई जान पहचान का तो मिला, जानवर ही सही। उसने अल्टीना को जीनी के बारे में सब बताते हुए सारी कहानी बता दी। दोनों अपनी ही भाषा में बात कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे की बातों को समझ रहे थे। यह शक्ति उनमें कहाँ से आई? क्या राजकुमारी ने दी या नागिन ने? इस बात की तरफ दोनों ने ध्यान न दिया। अल्टीना सोलंकी की मदद करने को राजी हो गई। इसके अलावा और कोई रास्ता भी न था। दोनों की मंजिल एक थी। सोलंकी को राजकुमारी से प्यार था और अल्टीना को अपने प्यारे जीने की तलाश थी। दोनों के पास नदी पार करने का कोई साधन नहीं था। तभी सोलंकी को एक मोटा तना बहता हुआ नजर आया। वह उस तने पर अल्टीना के साथ उल्टा लेट गया और दोनों हाथों से तने को गोलाकार में पकड़ लिया। अल्टीना भी उसके हाथों से दबी तने में चिपकी रही। पानी के तेज बहाव से तना बहा जा रहा था। उनकी किस्मत अच्छी थी कि जिधर उनकी मंजिल थी उसे और बढ़ रहा था। पर यह क्या, बीच नदी में पहुंचकर तना बुरी तरह से डोलने लगा और उल्टा हो गया। जिस तरफ वे तने से चिपके हुए थे वह तरफ पानी के अंदर चली गई। उन दोनों ने तने को बहुत कसकर पकड़ रखा था, इसलिए गिरे तो नहीं, लेकिन अंदर की तरफ हो जाने से उन्होंने देखा एक बहुत बड़ी मछली दर्द से छटपटा रही थी, जिसे पानी में हिलोर उठ रहा था। उन्होंने उसे ध्यान से देखा। शायद उसके गले में लोहे की कोई चीज फंसी हुई थी। किसी ने मछली पकड़ने के लिए लोहे का हुक डाला होगा, जो उसके गले में अटक गया था और उसकी रस्सी टूटकर मछुआरे के हाथ में रह गया होगा। इससे सिर्फ हुक ही नजर आ रहा था। अल्टीना ने डरते डरते उसके मुख में प्रवेश कर हुक को निकाला तो मछली को आराम आ गया। उसने कहा, इस हुक को अपने पास रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। और तुम दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो मैं तुम्हें नदी के पार पहुंचा दूंगी, क्योंकि आगे नदी में बहुत खतरनाक जलजीव हैं जो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अल्टीना ने उस हुक को गले की जंजीर में डाल लिया और दोनों संभल कर उसकी पीठ पर बैठ गए। हालांकि उसकी चिकनी पीठ पर फिसल रहे थे, लेकिन पीठ पर के कांटेदार उभार को थाम कर बैठे रहे। नदी पार आने के बाद दोनों को भूख का एहसास हुआ, पर उस टापू पर दूर दूर तक कुछ नहीं था। दोनों चलते चलते बहुत दूर निकल गए। तब उन्हें एक वृक्ष नजर आया जो फलों से लदा हुआ था। सोलंकी ने ढेर सारे फल तोड़े और दोनों ने जी भर के खाया और फिर उन्हें नींद आ गई। जब आँख खुली तो उन्होंने स्वयं को एक झोपड़ी में पाया। झोपड़ी के सामने
बाहर एक बड़ा अलाव जल रहा था और एक भयानक शक्ल का आदमी उस अलाव पर पत्थरों के सहारे टिककर बड़ा सा पतीला रखे कुछ बना रहा था। दोनों को जागा हुआ देखकर उसने भयंकर अट्टहास करते हुए कहा, इस टापू पर आकर हमारे ही वृक्षों के फल चखने की हिम्मत तुमने की है तो तुम बहुत ही काम के आदमी होगे। अभी वह कुछ और बोलता कि उससे पहले ही एक बड़ी सी चील उड़ती हुई आई और अल्टीना को पंजों में दबाकर उड़ गई। सोलंकी यह दृश्य देखकर हतप्रभ रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भयानक चेहरे वाले आदमी ने पतीले से निकालकर कुछ गर्म लावा सा उसके शरीर पर छिड़क दिया, जिससे उसे तेज जलन का एहसास हुआ। उसकी चीख निकल गई। वह जहां था वहीं बैठ गया और दर्द से तड़पने लगा। काफी देर तकलीफ में गुजारने के बाद उसे नींद आ गई। सोकर उठा तो अपने शरीर में स्फूर्ति और ताकत महसूस कर रहा था। भयानक चेहरे वाले ने अट्टहास करते हुए कहा, अब तुम मेरे काम के लायक हो। कहकर उसने अट्टहास करते हुए कहा, इस टापू पर जहां तक मेरी नजर जाए हरियाली होनी चाहिए। सोलंकी सोच में पड़ गया। इस पथरीली जमीन पर पेड़ कैसे उगाया जाएगा? तभी उस भयानक चेहरे वाले आदमी ने ढेर सारे पत्थर के औजार लाकर उसके सामने रखते हुए कहा, तुम्हारे शरीर को स्फूर्ति मिली है, उसे काम में लाओ। पर मैं मुंह बंद रखकर काम करो। जरा भी कोताही की तो इसी पतीले में उबाल दूंगा। कुछ बूंद ने तुम्हें कितना तड़पाया, उबलते समय कैसा लगेगा? और वह जोर जोर से हंसने लगा। सोलंकी ने पतीले की तरफ देखा जिससे तेज भाप ऊपर की तरफ उठ रहा था। उसने देखा भाप में एक चेहरा था जो उसे नदी की तरफ जाने के लिए कह रहा था। उसे सिर्फ सोलंकी देख सुन सकता था, क्योंकि उसने देखा भयानक चेहरे वाला आदमी आग जलाने में लगा था। सोलंकी की मरता क्या ना करता वाली हालत थी। वह उठकर काम में लग गया। भयानक चेहरे वाला पतीले के पास रखे पत्थर पर बैठकर पतीले को एक टेढ़ी सी लकड़ी से घोटने लगा। दिन इसी तरह बीतने लगे। सोलंकी काम करते करते रोज देखता कि वह अक्सर नदी में अंदर चला जाता है। वह जब नदी में गोता लगाता तो सोलंकी थोड़ा सुस्ता लेता। उसके आते ही मुस्तैदी से काम में जुट जाता। भयानक चेहरे वाला आदमी नदी से निकलकर आते ही सूखी घास डालकर आग को फूंक मारकर जलाता और पतीले में जाने क्या डालकर चलाने बैठ जाता। शाम को सोलंकी काम खत्म करके नदी के पानी में हाथ पैर धोता और पानी पीता था, और उसके झोपड़ी के पास आते ही वह भयानक चेहरे वाला आदमी पतीले से गर्म तरल पदार्थ निकालकर उस पर छिड़क देता और पतीले को उठाकर बाकी बचा तरल पदार्थ पी जाता। सोलंकी तरल पदार्थ छिड़के जाने पर दर्द और जलन से तड़पते तड़पते सो जाता, और फिर सुबह नींद खुलती तो वह वैसे ही पतीले में घोटता नजर आता। पर सोलंकी स्वयं को तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करता और काम में लग जाता। पतीले में क्या होता था सोलंकी ना जान पाया। आज शाम सोलंकी काम खत्म करके जल्दी नदी किनारे जाना चाह रहा था, क्योंकि भाप की बात ने उसके मन में हलचल मचा रखी थी। नदी में वह पानी पी रहा था। एक आवाज सुनाई दी, और कब तक भुगतोगे? आवाज कहां से आ रही थी वह समझ नहीं पाया। इधर उधर देखने लगा। जब आवाज दोबारा आई तो उसने नीचे देखा। उसके पैर के पास एक ऑक्टोपस था, जिसके शरीर पर गहरे लाल और काले रंग की धारियां थी। उसने कहा, मेरा नाम मोलुस्का है, मैं ही तुमसे बात कर रहा हूं। और उसने फिर अपनी बात दोहराई। तब सोलंकी ने जवाब दिया, जब तक इस टापू को हरियाली से ना भर दूं। उसके बाद ऑक्टोपस बोला,
उसके बाद वह मुझे जाने देगा। ऑक्टोपस बहुत जोर से हंसा। तभी भयानक चेहरे वाले को आते देखकर वह पानी के अंदर चला गया। अब यह रोज का काम बन गया। सोलंकी और धारी वाले ऑक्टोपस में खूब बातें होती। ऑक्टोपस सोलंकी को भयानक चेहरे वाले आदमी के बारे में ढेरों बातें बताता, जैसे इसे बरसों से देख रहा हूं। जो भी भटक कर इस तरफ आ जाता है, उससे इतनी मेहनत कराता है कि वह मर जाता है। हम सब खतरे में हैं। एक रोज उसने सोलंकी से पूछा, वह पतीले में क्या बनाता है, देख कर बताना। उस शाम भयानक चेहरे वाला जब पतीले में लकड़ी चला रहा था, तो सोलंकी यह पूछने के बहाने के सारे वृक्ष लग जाने के बाद आप मुझे छोड़ देंगे, उसके करीब गया और देखा पतीले में ढेर सारी वनस्पतियां थी जो अपने गुणों का बखान स्वयं कर रही थी। भयानक चेहरे वाले ने उसे पतीले में झांकते देखा तो डांट कर भगा दिया। दूसरे दिन सोलंकी ने ऑक्टोपस को सारी बात बताई। उसने ही बताया कि नदी के अंदर की जड़ी बूटियां हैं जिसे वह गोता लगा कर निकालता है। नदी के अंदर ही ढेर सारे बीज भी रखे हुए हैं, इसलिए नदी में रखा है ताकि अंकुरित रहें। उन्हीं बीजों को तुरंत रोपेंगे। तुम कहो तो मैं उन बीजों को नष्ट कर दूं, तुम काम से बच जाओगे। ऑक्टोपस हंसते हुए बोला। सोलंकी डर कर कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसा ना करना। हाँ, यह भी सही है, बीज पेड़ बन जाएंगे और तब तुम आजाद हो जाओगे। वह फिर हंसा। ठीक है, मैं बीजों से कह देता हूँ कि वह जल्दी जल्दी बढ़े और वृक्ष बन जाएं। फिर वह आगे कुछ कहने ही वाला था कि भयानक चेहरे वाले को आता देखकर ऑक्टोपस पानी के अंदर चला गया। खुदाई का काम पूरा हो चुका था और सोलंकी बीजों को बो दिया था, जिससे पौधे निकल आए थे। उन पौधों को देखकर भयानक चेहरे वाला बहुत खुश हुआ था। उस शाम सोलंकी नदी किनारे गया तो ऑक्टोपस बोला, अब मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकूंगा। भयानक चेहरे वाले को शक हो गया है और मेरा पूरा परिवार खतरे में है। मेरी बात ध्यान से सुनो। और उसने सोलंकी को कुछ बताया। फिर जब मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो यहाँ पर आकर पुकारना, मोलुस्का, मैं हाजिर हो जाऊंगा। इतना कहकर वह पानी में गायब हो गया। सोलंकी जी जान से पेड़ों की सेवा में जुट गया, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी रिहाई का यही आसान तरीका था। उसने कुछ चालाकी की, तब भयानक चेहरे वाला आदमी ने कुछ और बुरा किया तो यही सोचकर वह घबरा जाता। पेड़ भी तेजी से बड़े होने लगे। जब पूरा टापू हरे भरे वृक्ष से भर गया तो भयानक चेहरे वाले से उसने विनती की, मैंने अपना काम कर दिया है, अब मुझे जाने दो। भयानक चेहरे वाले ने जोर से हंसते हुए पतीले की तरफ इशारा किया। सोलंकी उसकी नीयत भांप गया। ऑक्टोपस की बात याद आई। उसकी बताई तरकीब पर अमल करने का इरादा कर लिया। पेड़ से मोटी डाल तोड़कर लाया और उसे छुपा दिया। शाम के समय जब पतीले में द्रव्य जैसे ही तैयार हुआ, सोलंकी ने डाल से मारकर पतीला उलट दिया। सारा तरल पदार्थ जमीन पर गिरा। भयानक चेहरे वाला आदमी पागलों की तरह उसे उठाने की कोशिश करने लगा, पर वह तुरंत जमीन में सूख गया। वह सोलंकी के पीछे दौड़ा। तब तक सोलंकी एक पेड़ पर चढ़ चुका था। वह पेड़ पर ना चढ़ सका। तब तक रात हो गई। वह रात में नदी में भी नहीं जा सकता था। हरियाली में वह जोर जोर से सांस लेने लगा ताकि ऊर्जा मिले। उसकी शक्ति कम होती जा रही थी क्योंकि तरल पदार्थ नहीं मिल रहा था। वह कुछ ढूंढते हुए झोपड़ी के अंदर गया। सोलंकी तो इसी ताक में था। उसने झोपड़ी का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अंदर से सारी रात वह चीखता रहा, मुझे हरियाली चाहिए, मेरा दम घुट रहा है। पर सोलंकी अनसुनी करके बैठा रहा। सुबह होते होते उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई। सोलंकी उठकर नदी के पास गया, आवाज दी, मोलुस्का। ऑक्टोपस तुरंत आ गया।
सोलंकी ने उसे सारी बात बता दी। ऑक्टोपस ने कहा, तुम जैसे मूर्ख ने देर से मेरी बात मानी। अच्छा किया दरवाजा नहीं खोला। जरा सी हरियाली देखते ही उसमें जान आने लगेगी। उसके मरने से हम जलीय जीव तो सुरक्षित हैं ही, हमारी बहुमूल्य वनस्पतियां भी बचेंगी। फिर अपना एक पाद यानी पैर ऊपर करके बोला, इसमें जो रिंग है उसे लेकर अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहन लो और जल्द से जल्द दूर निकल जाओ। सोलंकी मोलुस्का का धन्यवाद करके आगे बढ़ गया। महल में अल्टीना के चले जाने से राजा बहुत दुखी थे। उन्हें महल सोना सोना लगता और बार बार पछतावा होता कि बेकार में अल्टीना को पिंजरे में बंद करने का हुक्म दिया। शायद इसी से अल्टीना रूठ कर चली गई। उसे ढूंढने के लिए उन्होंने हर तरफ आदमी दौड़ाए थे। कई दूत अल्टीना का सुराग लगाने के लिए रवाना किए जा चुके थे, मगर हर तरफ से निराश करने वाली खबरें आ रही थी। सोलंकी के गांव सिपाहियों को भेजा गया था ताकि कम से कम जीनी मिल जाए, पर उनका भी कुछ पता न चल सका। तब हताश होकर राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि अल्टीना जैसी सुंदर और समझदार कुतिया अगर कोई लाकर देता है तो उसे राजमहल में ऊंचा ओहदा मिलने के साथ साथ ढेरों इनाम भी मिलेंगे। बस फिर क्या था, महल के प्रांगण में कुतिया लेकर आने वालों की भीड़ लग गई। सब अपनी कुतिया का अच्छे से अच्छा नाम बताते हुए गुणों का बखान करने में लगे थे तथा अपनी अपनी कुतिया से तरह तरह के करतब करवा कर भी दिखला रहे थे जो उनकी कुतिया दिखा सकती थी। महल के सारे कर्मचारी सिपाही सब उस कुतिया और उस भीड़ को संभालने में बढ़िया से बढ़िया कुतिया को परखने और राजा के सामने पेश करने में लगे थे, जिससे महल के अंदर बाहर की व्यवस्था चरमरा गई। हर आदमी चाहता था कि उसकी कुतिया का चयन हो जाए, इसलिए सब बढ़ चढ़कर गुणगान किए जा रहे थे, जिसमें चीख पुकार सा माहौल हो गया। परिणाम स्वरूप अफरा तफरी मच गई। यह सारा कार्यक्रम कई दिनों तक चलता रहा। पड़ोसी राज्य को इस बात की खबर मिली तो उसने मौका गनीमत जानकर चढ़ाई कर दी। आनन फानन में सेना सुसज्जित की गई। महारानी जो कि शिशु को जन्म देने वाली थी, फिर भी वो राजा के साथ रण क्षेत्र की ओर कूच कर गई। सोलंकी मोलुस्का का धन्यवाद करके आगे बढ़ा। वह तेज तेज चलता हुआ उस जगह से दूर निकल जाना चाहता था। वृक्षों को आभास हो गया कि उनका सखा जो इतने दिनों से उनकी सेवा कर रहा था जा रहा है। वे सब हाहाकार कर उठे और अपनी डालियों पत्तियों को हिला हिलाकर उसे विदाई और शुभकामनाएं देने लगे। यह देखकर सोलंकी की आंखों में आंसू आ गए। जब वह उस पेड़ के पास से गुजरा जिसे सबसे पहले लगाया गया था, तो एक विचित्र आकार का फल जो देखने में साबुन की टिकिया जैसा था उसके पास गिरा और पेड़ बोला, इसे रख लो। उसने फल उठाकर अपनी जेब में रख लिया और आगे बढ़ गया। अभी कुछ दूर ही गया था, तभी उसे किसी जीव के आने का अंदेशा हुआ। सूखी घास पर उस जीव के दौड़ने से अजीब सी ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। सोलंकी डर गया कि फिर कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। वह एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। आवाज पास आती जा रही थी। उसने झांक कर देखा, आने वाली अल्टीना थी। वह खुशी से झूम उठा और दौड़कर उसके पास पहुंचा। अल्टीना भी दो पैरों पर खड़ी हो गई और दोनों ऐसे गले मिले जैसे बरसों से बिछड़े दोस्त हैं। कुछ देर दोनों ऐसे ही खड़े रहे, फिर खुद को संयत करते हुए दोनों पहाड़ के पीछे एक बड़े से पत्थर पर बैठ गए। तब अल्टीना बोली, अपने बारे में बताओ, कैसी बीती और कहाँ जा रहे थे? तुम्हें बताओ, तुम चील से कैसे बची? सोलंकी ने भी सवाल कर दिया। अल्टीना ने बताना शुरू किया कि मुझे लेकर चील काफी देर तक उड़ती हुई बहुत दूर ले गई। अंत में एक पर्वत की चोटी पर बने अपने घोंसले में
मुझे लेकर उतरी और अपने 4 बच्चों के सामने मुझे डाल दिया। उनके लंबे लंबे नुकीले चोंच को देखकर मैंने डर से आंखें बंद कर ली। अब कई चोंच एक साथ मुझ पर पड़े और मेरा खात्मा कर देंगे। पर यह क्या, बच्चे मुझसे खेलने लगे। बच्चे मुझे कुछ भी तकलीफ ना पहुंचाते, अपने घोंसले में इधर उधर मेरे साथ दौड़ते और खेलते। चील दिन भर भोजन की तलाश में बाहर रहती और शाम में आती। बच्चे साथ जाने की जिद करते, इसलिए चील मुझे ले गई थी। अब बच्चों को मेरे साथ मजा आ रहा था, उनके साथ मुझे भी अच्छा लग रहा था। फिर यह रोज का क्रम बन गया। बच्चे मुझे पाकर बहुत खुश थे, जिससे चील भी खुश थी और मुझे खाना भी लाकर देती। कुछ समय बाद मैं ऊबने लगी। आखिर जीनी को भी ढूंढने जाना है, मगर मेरे वहां से भागने की संभावना नहीं थी। कई रोज सोचने के बाद एक रात जब माँ चील बच्चों को पंखों में छुपाकर आराम कर रही थी, मैं चुपके से घोंसले से बाहर आई। इतनी ऊंचाई से नीचे उतरना नामुमकिन था, मैं पकड़ी ही जाती। मैंने नाउम्मीदी से एक चट्टान पर सिर टिका दिया और मेरे गले में पड़ा। बड़ी मछली का दिया हुआ हुक उस चट्टान में चिपक गया और मैं अदृश्य रस्सी के सहारे जैसे नीचे की ओर फिसलती गई और धरती पर उतर गई। तब से भाग रही हूं और तुम मिल गए। चलो अब अपनी मंजिल की तलाश में निकलते हैं, सोलंकी बोला। हाँ हाँ, आगे बढ़ते हुए अपनी आप बीती बताओ, अल्टीना ने कहा। और दोनों जैसे ही आगे बढ़े, एक बड़ा सा हंस जिसके गर्दन के ऊपर का हिस्सा 2 था, यानी एक हंस की 2 गर्दन, दोनों पर सिर, आंखें, चोंच सब था, बस शरीर एक था। वो हंस उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। फिर एक मुसीबत, सोलंकी ने सोचा। मैं मुसीबत नहीं, मददगार हूं। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो। क्या? हंस की आवाज सुनकर सोलंकी हैरत से मुंह बनाकर बोला। उसे इस तरह हैरत में देखकर हंस अपने दोनों मुख को खोलकर हंसने लगा, अर्थात चोंच को खोलकर हंसने लगा। एक शरीर में 2 हंस कैसे? ना चाहते हुए भी सोलंकी पूछ बैठा। यह एक लंबी कहानी है, हंस के एक मुंह ने दुखी होते हुए कहा। अगर तुम सुनना चाहो तो। दूसरे मुख ने कहा। वे बारी बारी से दोनों मुख से बोल रहे थे। कहानी हम फिर कभी सुन लेंगे, अभी बता दो हम तुम्हारी मदद कैसे करें, अल्टीना बोली। उसने सोलंकी की तरफ गर्दन से इशारा करते हुए कहा। अगर हमारे दोनों गर्दन के बीच से हमारे शरीर पर अपनी उंगलियों से छूते हुए लकीर सा खींच दें तो हम दोनों बहनें अलग हो जाएंगी। लेकिन लकीर एकदम बीच से खींचना, उसने चेताया। सोलंकी ने बैठकर बहुत संभालते हुए अपनी तर्जनी से लकीर खींचा, पर बीच में ना खींचकर दोनों अलग तो हो गई, पर एक बड़ी और एक छोटी हो गई। हमें श्राप मुक्त करने वाला इंसान मिला भी तो यह मूर्ख मिला, मुझे छोटी कर दिया। छोटी हंसनी अपने शरीर को देखते हुए गुस्से से बोली। अब बताओ मेरी क्या मदद करोगी? सोलंकी के पूछने पर छोटी हंसनी गुस्से से गर्दन झुकाकर बैठ गई। बड़ी हंसनी बोली, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर बढ़ते चले जाओ, रास्ते में बहुत आवाजें आएंगी, आवाज मत देना, कोई रोके तो रुकना भी नहीं और आगे बढ़ते चले जाना। तुम्हें काले संगमरमर का पहाड़ मिलेगा, एकदम चिकना, बहुत ऊंचा। उसी के ऊपर वह पेड़ है जिसकी तुम्हें तलाश है। सोलंकी यह सुनकर खुश हो गया। वह पूछना चाहता था कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे किस चीज की तलाश है, लेकिन छोटी हंसनी का रुख देखकर उसने नहीं पूछा और दोनों आगे बढ़ने लगे। तभी छोटी हंसनी ने उन्हें रोकते हुए कहा, हम दोनों के एक एक पंख तोड़कर रख लो
तुम्हें काम आएंगे, और हाँ, अंदर से तोड़ना। ऊपर का पंख लेकर बदसूरत ना बना देना, छोटा बड़ा तो कर ही चुके हो। बोलकर छोटी हंसनी मुंह फाड़ कर हंसने लगी। सोलंकी ने दोनों का एक एक पंख तोड़कर जेब में रख लिया और आगे बढ़ गया। सबसे पहले एक जानवर ने, जिसका जिस्म घोड़े का और चेहरा इंसान का था, उसने पहुंचाने की पेशकश की। दोनों उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए। फिर कई चीजें मिली और बहुत आवाजों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वे अनदेखी अनसुनी करते हुए आगे बढ़ते गए और पहाड़ के पास पहुंचकर भौचक्के रह गए। जैसा हंसिनी ने बताया था वैसा ही सपाट चिकना पहाड़ था। 2 दिनों तक चक्कर लगाते रहे, इसे भी चढ़ने की जगह नहीं मिली। अब इतनी ऊंचाई पर कैसे जाया जाए? तभी सोलंकी को पंख की याद आई। सोलंकी ने पंख जैसे ही जेब से निकाला, उसका आकार बड़ा होने लगा। इतना बड़ा और भारी हो गया कि हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। दोनों डरते डरते उस पर बैठ गए और पंख उन्हें लेकर उड़ चला और पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, जहां विचित्र चित्रकारी बनाई हुई थी। पेड़ की जड़ें फैली हुई थी। पंख उसी पर रुक गया, फिर सिकुड़ने लगा। दोनों जल्दी से उतरे। उनके उतरते ही पंख पहले की तरह छोटा होकर हवा में उड़ गया। सोलंकी ने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा। एक ही पेड़ था जिसकी शाखाएं फैली हुई थी और उसमें रंग बिरंगे फूल थे, पर सफेद फूल कहीं नजर नहीं आ रहा था। सोलंकी सफेद फूल ढूंढने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। पेड़ की शाखाएं नीची नीची सी थी, जिससे सोलंकी आसानी से पेड़ पर चढ़ता गया। उसे सबसे ऊपर की डाली पर एक बड़ा सा सफेद फूल नजर आया। सोलंकी उधर ही बढ़ गया। उसने फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक बड़ा सा सांप फुफकारते हुए उसकी तरफ लपका। सोलंकी भागता हुआ नीचे आया। सांप भी उसके पीछे पीछे आने लगा। नीचे जड़ पर उतरकर सोलंकी ने दूसरा पंख निकाला। पंख उसी तरह बढ़ने लगा। अल्टीना के पूछने पर उसने कोई जवाब ना दिया और पंख पर बैठने के लिए कहा। पंख जैसे ही उड़कर हवा में पहुंचा, सांप ने उनकी तरफ छलांग लगाई, पर पंख ऊपर उठ गया और सांप टेढ़ी मेढ़ी जगहों पर गिरकर जोर जोर से फुफकारने लगा। पंख ने दोनों को नीचे उतारा और उसी तरह हवा में उड़ गया। दोनों निराश होकर वहीं पर बैठ गए। अल्टीना बोली, मुझे गुफा से निकालने वाली नागिन यहाँ पर काम आ जाती, पर उसने कहा था मुझे गुफा के द्वार पर आकर दिल से पुकारना, तभी आ सकेगी। अब वहाँ लौट कर जाना मुश्किल है, फिर भी पुकार कर देखती हूँ। उसने कई बार दिल ही दिल में पुकारा और कई बार आवाज भी दी, पर नागिन नहीं आई। अल्टीना और सोलंकी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अल्टीना थकी होने के कारण सो गई। सोलंकी भी थकान के कारण झपकी लेने लगा। अचानक सोलंकी की चीख से अल्टीना की नींद खुली। उसके पैरों के पास बड़ी सी नागिन थी। माथे के लाल निशान से अल्टीना ने उसे पहचान लिया और सोलंकी से बोली, डरो मत, यह गुफा वाली नागिन है। नागिन ने फिर सिर हिलाकर सहमति दी। अल्टीना ने नागिन से पूछा, तुमने मेरी आवाज़ सुनी थी, कैसे आ गई? नागिन बोली, तुमने जोर से पुकारा तो कंपन हुई। मेरे पास कान नहीं होते, मैं कंपन को महसूस करती हूँ। गुफा के द्वार पर आने के लिए इसलिए कहा था कि वहाँ पर दिल में भी याद करती तो मैं महसूस कर लेती। अब बताओ क्या बात है? वह उनकी परेशानी जल्दी हल करना चाहती थी। सोलंकी ने सारी बात बताई। नागिन ध्यान से सुनती रही, फिर सरसराती हुई चिकने पहाड़ पर चढ़ गई। बहुत देर हो गई तो अल्टीना और सोलंकी की उम्मीद की लौ बुझने लगी। तब वह ऊपर वाले सांप के साथ वैसे ही है सरसराती ही नीचे उतर आई। उसने बताया कि
यही मेरा खोया हुआ नाग है। अल्टीना, तुम मेरे लिए बहुत शुभ हो। मैं उसी दिन समझ गई थी कि हमारा मिलन तुम्हारी वजह से होगा, जब तुम मुझे गुफा में मिली थी। इसलिए मैंने तुम्हें यह शक्ति दी थी कि तुम किसी की भी बोली समझ सकती हो। तुम जिससे बात करोगे वह भी तुम्हारी बोली समझ जाएगा, और जो तुम्हारे नज़दीक रहेगा उसमें भी यह गुण आ जाएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। हम इच्छाधारी नाग नागिन बनने के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। अब हमारी कहानी को इंसान और जानवर को एक साथ सुनना होगा, और यहाँ पर तुम दोनों हो हमारे अंतिम पड़ाव के साझेदार बनकर हमारी तपस्या पूरी कर दो। कहकर नागिन उनके सामने कुंडली मारकर बैठ गई। साथ में नाग, जिसका नाम उसने जो नार बताया, वो भी वैसे ही बैठा। उसने बात आगे बढ़ाई। मेरी माँ का नाम डोरसी और पापा का नाम मिक था। माँ पृथ्वी पर रहने वाली नागिन थी और पापा समुद्री नाग, पर दोनों ही भयानक जहरीले थे। पापा के जहर से जीव कुछ ही मिनटों में मर सकता था, तो माँ ऐसी थी कि वह किसी पर थूक भी दे तो उसका वो हिस्सा जहाँ तक मुंह का झाग पड़े वो गल जाता था। पेड़ पौधों की टहनी पर भी उनका जहरीला थूक पड़ता तो वह सूख कर काली हो जाती थी। उनके मिलने की कहानी भी निराली थी। एक रात माँ जंगल से निकलकर समुद्र किनारे ठंडी रेत पर टहल रही थी। इत्तेफाक से मेरे पापा भी उसी किनारे पर पानी में तैर रहे थे। उन्होंने माँ को गंभीर मुद्रा में टहलते हुए देखा तो पानी से निकलकर उनके सामने उनके पास आ गए। पहले तो माँ ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, पर पापा उनके साथ साथ टहलने लगे। साथ टहलते हुए उनमें दोस्ती हो गई। दोनों रोज मिलते और देर तक बातें करते। फिर दोनों में प्यार हो गया। अब दोनों के घर वालों को खबर हुई तो माँ के घर वाले समुद्री नाग को पसंद नहीं कर रहे थे, और पापा के घर वाले धरती पर रहने वाली नागिन से रिश्ता बनाने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था जल में ही रहने वाली किसी सापिन संग जोड़ा बना लो। ठीक है, पर धरती पर रहने वाले से नहीं, वे ठीक नहीं होते। माँ पापा भी जिद पर अड़ गए। अंत में माँ के परिवार वालों ने सहमति दे दी, पर पापा के घर वाले नहीं माने। पापा ने अपनी मर्जी से मम्मी के साथ जोड़ी बना ली। उन्हें अपने परिवार को छोड़कर धरती पर रहना पड़ा। वे अकेले उनसे मिलने के लिए जाते थे। माँ को पाकर पापा बहुत खुश थे। हम 8 भाई बहन हुए। हमारा परिवार सुखी परिवार था। ये खुशी ज्यादा दिन तक ना टिक सकी। एक वज्रपात हो गया। उस समय हम बहुत छोटे थे। एक दोपहर माँ मोटी डाल पर लिपटी सुस्ता रही थी। तभी उन्होंने देखा कुछ शिकारी एक जेबरा का पीछा कर रहे थे। जेबरे का छोटा बच्चा माँ के पीछे पीछे जैसे तैसे भाग रहा था, और शिकारी की बंदूक का निशाना उसकी तरफ ही था। माँ को यह देखकर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने शिकारी के मुंह पर अपने मुंह का झाग फेंक दिया। वह शिकारी तो चीख कर बेहोश हो गया, पर दूसरे शिकारियों ने माँ को देख लिया। अब इंसानों का क्या कहा जाए, हर चीज का उपयोग करना जानते हैं। उन्हें लगा इतना तेज जहर रखने वाली नागिन महंगी बिकेगी, इससे कई तरह की दवाइयाँ बनाई जा सकेंगी। फिर क्या था, अपने साथी को गिरा हुआ छोड़कर माँ के पीछे पड़ गए। माँ ने कई बार थूकने की कोशिश की, पर उन लोगों ने चेहरे और शरीर पर कुछ पहन लिया था जिस पर जहर का असर नहीं हो रहा था। उनके शैतानी इरादे भांप कर माँ पेड़ के कोठर में छुप गई। उस समय मेरे पिता समुद्र में अपने परिवार से मिलने गए थे। उन्हें जैसे ही खबर मिली वह जल्दी से आए और माँ को हर तरफ ढूंढा, पर वो नहीं मिली। हम सब शौक में डूब गए। सबसे ज्यादा उदास पिताजी थे। उनके परिवार वाले भी इस दुख से द्रवित होकर मेरे सभी भाई बहनों को समुद्र में बुला लिए। सिर्फ मैं धरती पर रह गई।
मैं सबसे छोटी और कमजोर थी, माँ से ज्यादा मिलती जुलती भी। उन्हीं की तरह माथे पर दिल के आकार जैसा लाल निशान है। पापा धरती पर रहकर माँ को ढूंढना चाहते थे। वे मेरा बहुत ख्याल रखने लगे, इसलिए मैं भी उन्हें खुश रखने की कोशिश करती। इस तरह मैं पापा के ज़्यादा करीब हो गई। पापा भी मुझे लेकर चिंता करते रहते, इसलिए एक जटाधारी सपेरा बाबा के पास ले गए और उनसे मेरी सुरक्षा का उपाय पूछा। बाबा ने उन्हें बताया कि मुझे तपस्या करना सिखाएं, जिससे मैं मजबूत हो जाऊं और इच्छाधारी नागिन बनकर अपनी रक्षा स्वयं कर सकूं। पापा को यह बात अच्छी लगी। मेरे नाना नानी भी पापा की राय से सहमत थे। बाबा ने विधिवत तपस्या की शुरुआत करवाई। सबसे पहले मुझे 12 साल पानी में रहना था। मैं माँ की तरह थी, पानी में मेरा दम घुटता था। तब पापा ने मुझे पानी में रहना सिखाया। वहाँ मैं पापा के पूरे परिवार से मिली। सब ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरा शरीर ताकतवर होने लगा। सबके साथ 12 वर्ष कैसे बीता पता ना चला। आते समय दादा दादी और सब बहुत दुखी हो गए। उन सब का बहुत सारा आशीर्वाद लेकर अगले पड़ाव की विधि शुरू हुई। अब मुझे पेड़ पर रहना था। पापा घबरा रहे थे क्योंकि पेड़ पर से ही माँ पकड़ी गई थी। जब मेरी पेड़ पर रहने वाली तपस्या शुरू हुई, पापा मेरे अंगरक्षक ही बन गए। हर समय मेरे साथ रहते, मेरे भोजन की व्यवस्था करना तथा मैं किस डाल पर रहूंगी, यह सब पापा ही तय करते थे। एक सुबह पापा ने कुछ आदमियों को जंगल में इधर उधर टहलते देखा। वे कुछ ज्यादा ही डर गए और चौकन्ने हो गए। वो सब आकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। उनमें से 3 मर्द और एक औरत थी। पापा ने कहा, मुझे इस तरह इन लोगों का यहाँ बैठना ठीक नहीं लग रहा। इनमें से एक को डस लेता हूँ, बाकी सब स्वयं भाग जाएंगे। वह धीरे धीरे पेड़ से उतर रहे थे, तभी उन्होंने देखा वे लोग एक हिरण के बच्चे की मरहम पट्टी कर रहे थे। फिर उसे दवा खिलाई। थोड़ी देर में बच्चा जब थोड़ा ठीक हुआ तो उसे आहिस्ता से बहुत प्यार से छोड़ते हुए कहा, जाओ देखो, सामने तुम्हारी माँ खड़ी है, उसके पास जाओ। थोड़ी दूरी पर एक हिरनी खड़ी थी। बच्चा धीरे धीरे चलकर माँ के पास गया और हिरनी ने कृतज्ञता भरी नजरों से उन सब की तरफ देखा और बच्चे को लेकर झाड़ियों में गुम हो गई। तुम ठीक हो जीवन? स्त्री ने साथ बैठे आदमी जो हिरनी के बच्चे की सेवा कर रहा था के जख्मी हाथ को देखती बोली, तुमने उसे अपनी जान पर खेल कर बचाया। हाँ, शेर तुम पर हमला कर सकता था जीवन। दूसरे ने कहा, बहुत हिम्मत का काम किया। सबने उसे दाद दिया। शाम होने वाली है, हम सब घने जंगल में खो गए हैं, बाहर कैसे निकलेंगे? स्त्री ने कहा, यही चिंता तो हमें भी है। सब एक साथ बोले, चलो जल्दी आगे बढ़ो, सूरज डूबने से पहले हमें बाहर निकलना होगा। स्त्री बोली, हाँ नीना ठीक कह रही है। तीसरा आदमी जो अब तक खामोश बैठा था उठते हुए बोला, पापा इंसानों की भाषा समझते थे, उनसे ही यह गुण मुझ में आए। अचानक पापा उनके सामने आ गए थे और वे सब उनको देखकर भागने लगे, पर वह गलत रास्ते पर भाग रहे थे। उस तरफ गहरी खाई थी। पापा झाड़ियों के बीच से होते हुए उनके सामने आ गए। उन लोगों ने रास्ता बदल लिया और दूसरे रास्ते पर भागने लगे। अगला रास्ता दलदल की तरफ जाता था। पापा फिर आगे आ गए। उन्होंने कहा, यह सांप हमारा पीछा कर रहा है, हमें जल्दी बचकर निकलना होगा। इस तरह तीसरी बार वे सही रास्ते पर थे। अब आगे आगे वे सब और पीछे पीछे पापा भाग रहे थे। भागने में जीवन गिर गया। उसके गिरते ही पापा रुक गए। उन्हें रुका देखकर जीवन ने उन्हें ध्यान से देखा और सब समझ गया। फिर उठकर सबके साथ बढ़ता गया। तभी नीना चिल्लाई, अरे वह देखो सड़क। हम लोग जंगल के बाहर आ गए और सभी खुशी से चिल्लाने लगे। पापा धीरे से लौटने लगे। जीवन पलट कर पीछे आया और लौटते हुए पापा को धन्यवाद दिया।
फिर आगे बढ़ गया। पापा ने आकर हमें सारी कहानी बताई। इस तरह रोज कोई ना कोई कहानी बनती रही और मेरी तपस्या के 12 वर्ष पूरे हुए। तीसरे चरण में मुझे जंगल में ही बिल में रहना था। पापा ने एक बड़े पत्थर के नीचे अच्छा सा बिल खोज लिया था और तीसरे पड़ाव की शुरुआत हुई। बाकी के 2 चरण आसान लगे, पर यह ज्यादा मुश्किल था। पापा चले जाते तो मैं पड़े पड़े ऊब जाती, इधर उधर निकल भी नहीं सकती थी। चींटियों के झुंड को या कीड़े मकोड़ों को देखते हुए हमारा समय बीतता। अब उसके बाद का चरण दलदल था। दलदल में तो मेरा दम ही घुटने लगा। ना जाने कैसे सारे सांप कीचड़ में मजे कर रहे थे, पर मैं एक किनारे पर चेहरा बाहर निकाल कर बैठी रहती। पापा आते, मेरे भोजन की व्यवस्था करते और मैं वहीं अटकी पड़ी रहती। इसलिए ज्यादा कुछ देख ना सकी तो बता भी ना पाऊंगी। यह चरण जैसे तैसे पूरा हुआ। यह चरण पूरा होते ही पापा मुझे कुछ समय के लिए पेड़ पर ले गए ताकि मैं राहत की सांस ले सकूं। उसी पेड़ के आसपास कुछ लोग घूमने और सैर मस्ती करने के लिए आकर बैठे। बच्चे बूढ़े जवान सब उनमें शामिल थे। सूरज डूबने से पहले मुझे एक खंडर में पहुंच जाना था, क्योंकि वहीं मेरी तपस्या का अंतिम चरण पूरा होने वाला था। मैंने नीचे देखा, वे लोग बैठकर खाने पीने में मग्न थे। जहर तो मैंने माँ की तरह का पाया था, मगर मैं तपस्या के काल से गुजर रही थी। दूसरे बिना वजह किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। फिर मुझ पर किसी इंसान की नज़र पड़ जाती तो फिर इच्छाधारी बनने पर मैं इंसान का रूप धारण नहीं कर सकती थी। तभी एक कौवा उसी डाल पर आ बैठा। मैंने उससे अपनी समस्या बताई। वह बोला, मैं मायावी हूँ, अपना आकार बड़ा छोटा कर सकता हूँ। फिर उसने अपने आकार को काफ़ी बड़ा कर लिया। मैं उसकी पीठ पर गर्दन से लिपट कर बैठ गई और उसने मुझे एक खंडर में उतार दिया। मैंने ऊपर देखा, सूरज का लाल गोला आसमान में चमक रहा था। मैंने कौवे का धन्यवाद किया। छोटे आकार में परिवर्तित होकर उड़ गया। अब यहाँ मुझे पापा की मदद के बिना रहना था। इंसानों के वहाँ होने के कारण मैं आते समय पापा से मिल भी ना पाई। खंडहर में थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने आंखें खोली तो अंधेरा घिर चुका था। मुझे भूख लग रही थी, तभी एक चूहा नजर आया। मैं उसकी तरफ लपकी, अभी झपटने ही वाली थी कि वह एक बड़ा सा जिन्न बन गया। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ठहाकों की आवाज आने लगी। फिर एक चुड़ैल नजर आई। उसके मुंह हाथ खून से सने थे। जिन्न बोला, तो फिर किसी को मार आई? हाँ, बड़ा नटखट बच्चा था, बड़ी देर से तंग कर रहा था। उस बच्चे को मार डाला तूने? हाँ, गाय का बच्चा था। अरे, बच्चा तो था ना। जिन्न परेशान होते हुए बोला, यह तूने क्या किया? उसका खून पी गई, बड़ा स्वादिष्ट था, चुड़ैल ने बहुत लापरवाही से कहा। जिन्न दुखी होकर इधर उधर टहलने लगा और वह आराम से सो गई। उसके साथ रहने पर पता चला कि जिन्न बहुत दयालु प्रवृत्ति का था। वह सबकी मदद करता और किसी को तकलीफ ना पहुंचाता था। उसी का उल्टा चुड़ैल बहुत बुरी थी। दूसरों को तंग करना, मारना, यही उसका काम था। फिर भी दोनों साथ एक ही खंडर में रहते थे। मैं चुड़ैल को कुछ समझाती तो वह कहती, तो चुपचाप 12 वर्ष पूरे कर और खिसक यहाँ से। आते समय मैं पापा से मिल नहीं पाई थी, इसलिए वे मुझसे मिलने आए। उन्होंने दुखद समाचार दिया कि दादी नहीं रही। इस दुख की घड़ी में दोनों ने मेरा साथ दिया। फिर हमारी दोस्ती हो गई। एक दफा एक स्त्री 4 बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। चुड़ैल को शरारत सूझी। वह सुंदर स्त्री का वेश धारण कर उन सबको बहला फुसला कर ले आई और सबको बांधकर अपने असली रूप में आ गई। बच्चे डर कर रोने लगे। वह बहुत खुश थी, इन सबका खून पी लेगी। इसलिए भी वह खुश थी कि सबको बचाने वाला जिन आज कहीं गया था। मैंने अपने जहर का उस पर प्रयोग किया, मगर उस पर कोई असर ना हुआ। वह हंसती रही।
तभी मुझे ध्यान आया, जिन्न ने बताया था कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है, उसी के पास चला जाता है। मैंने झट से वहां रहने वाली एक गिलहरी को उसके पास भेजा। इधर चुड़ैल ने स्त्री के छोटे बच्चे को जमीन पर उठा कर डाला। वह उस पर टूट पड़ने ही वाली थी कि गिलहरी जिन्न को लेकर आ गई। जिन्न ने उसे खूब फटकार लगाई और सबको बचाकर खंडर के बाहर तक छोड़ आया। इस तरह के खट्टे मीठे अनुभव के साथ हमारा अंतिम पड़ाव बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ दो साथी मिल गए थे। वहां से जाते समय दोनों उदास हो गए। अब विधिवत तपस्या का समापन हुआ। बाबा ने मुझे सारी विधि कराने के बाद कहा कि मुझे जो बनना है वही बनने की भगवान से प्रार्थना करो। मैंने स्त्री रूप धारण करने की प्रार्थना की और आश्चर्य सुंदर स्त्री बन गई। उन्होंने बताया कि मैं दिन में ही अपना रूप बदल सकती हूँ और सूरज डूबने के बाद उसी रूप में रह जाऊंगी जो रूप धारण किया होगा। अब सबसे पहले मुझे माँ को ढूंढना था। इधर रण क्षेत्र में कई दिनों से दोनों राजाओं के बीच युद्ध चल रहा था और अंत में राजा अकलमंद सिंह की सेना में बहुत कम सैनिक बचे और ऐसा लगने लगा कि अब उनकी हार निश्चित है। अंदर शिविर में बैठी रानी काफी चिंतित थी। उसने अपनी बुद्धि से कई तरह के षड्यंत्र रचे, लेकिन कोई काम न आया। तब दूसरे दिन का युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने अकलमंद सिंह से कहा कि जब आप दोनों राजाओं का सामना हो तो आप हाथी पर से घोड़े पर ऐसे अंदाज से उतरिएगा कि उन्हें लगे आप उनसे युद्ध करने जा रहे हैं। आपको युद्ध के लिए तत्पर देखकर जब वे भी घोड़े पर आ जाएं, तब फिर आप हाथी पर चले जाइएगा, क्योंकि युद्ध में आप उनसे नहीं जीत सकते। इसे बोली कि सैनिकों को समझा दो कि राजा हाथी पर नजर ना आए तो भी बिना घबराए युद्ध करते रहे। अकलमंद सिंह ने ऐसा ही किया। जब पड़ोसी राजा घोड़े पर आए तो राजा अकलमंद सिंह फिर हाथी पर चले गए। पड़ोसी राजा की कुछ समझ में नहीं आया, पर वे फिर भी हमला करने के लिए आगे बढ़े। पड़ोसी राजा के सैनिकों ने देखा कि हाथी का हौदा खाली है, राजा उस पर नहीं है, तो उन्हें लगा कि हमारे राजा युद्ध में मारे गए। क्योंकि सैनिकों का हौसला तो अपने राजा को सही सलामत देखकर ही बना रहता है। घोड़े पर होने के कारण वे नजर नहीं आ रहे थे, पर अकलमंद सिंह हाथी पर नजर आ रहे थे। तो मतलब साफ था कि वे युद्ध नहीं कर रहे बल्कि मारे गए। बस पैदल सैनिकों में भगदड़ मच गई और फिर घुड़सवारों में भी भगदड़ मच गई। राजा जब तक कुछ समझ पाते तब तक उनके काफी सैनिक आपस में ही मची इस भगदड़ में कुचले जा चुके थे। कुछ भाग खड़े हुए थे और जो बचे थे वह भी हताश थे। बस फिर क्या था अकलमंद सिंह के सैनिकों ने बहुत आसानी से उन पर कब्जा पा लिया और पड़ोसी राजा बंदी बना लिए गए। रानी ने फरमान सुनाया कि आपका राज्य हमारे अधीन रहेगा, पर आपके राज्य पर हुकूमत आपकी ही रहेगी। पड़ोसी राजा को जब मुक्त किया गया तो रानी की चतुराई पर मंद मंद मुस्कुराते हुए चले गए। शिविर में जीत की खुशी मनाई जाने लगी। उधर नागिन वह सोच रही थी सबसे पहले मुझे माँ को ढूंढना था। मैंने लड़की के वेश में एक अखबार के दफ्तर में नौकरी कर ली। अब समाचारों को पढ़ना और उसे सही पेज पर लगाना मेरा काम था। मैं सुबह लड़की का रूप धारण करती और शाम में ऑफिस से लौटते ही घर बंद करके नागिन बन जाती। उसी रूप में पूरी रात गुजरता और फिर सुबह वैसे ही शुरुआत होती। यही चल रहा था। मैं हर खबर को बहुत ध्यान से पढ़ती, तभी एक खबर पर मेरी नज़र अटक गई। एक से एक जहरीले सांपों की प्रदर्शनी। मैंने सभागार का पता लिया और उसी समय छुट्टी लेकर चल दी। वहाँ हर प्रकार के सांप शीशे के बक्से में बंद थे। गाइड उनके जहर के बारे में तथा वह कहाँ से लाए गए हैं के साथ विस्तृत जानकारी दे रहा था। मैं माँ का चेहरा याद करते हुए एक एक बक्से को गौर से देख रही थी। तभी मेरी नज़र एक बड़े से बक्से में बंद नाग पर पड़ी, जो मुझे ध्यान से देख रहा था। शायद वह मुझे पहचान चुका था कि मैं आम लड़की नहीं हूँ। मैं कोने कोने घूमते हुए
पहली मंजिल की सीढ़ियां चढ़ रही थी कि ऊपर से आवाज आई, इसे देखिए, मेघना के जंगल से पकड़ी गई यह अब तक की बहुत ही खतरनाक नागिन है। इस तरह की यह इकलौती नागिन है। इसका थूक शरीर के जिस हिस्से, इससे आगे सुने बिना मैं बेताब होकर ऊपर की तरफ दौड़ी। माथे पर लाल दिल के निशान को देखकर मैंने समझ लिया यह मेरी माँ ही है। मैं उसके पास खड़ी हो गई। उसने नजरें उठाकर मुझे देखा। मैंने भी धीरे से अपने बारे में बताया। उसने भी हामी भरी और वो अपना सिर कांच की दीवार से सटाकर जैसे कुछ सोचने लगी। और अब मैं इधर उधर देखने लगी, शायद कोई खाली बक्सा नजर आ जाए। सभागार बंद होने का समय आया और लोग बाहर निकलने लगे। मैं चुपके से एक कोने में गई और नागिन बनकर वहीं पर रखे एक खाली बक्से में बैठ गई। कुछ देर बाद और बक्से लाकर वहीं पर रखे गए। इत्तेफाक से उनमें काले नाग का बक्सा भी था। सबके जाने के बाद मैंने सबके बक्से को खोला। उसने अपना नाम जो नार बताया और फिर हम दोनों ने जाकर माँ को आज़ाद किया। फिर हम हर तरफ घूमे, बाहर निकलने का कोई रास्ता ना था। हम अपनी अपनी कहानी एक दूसरे को बताते रहे। माँ ने बताया कि वो कैसे पकड़ी गई और किस तरह यहाँ तक पहुँची। मैंने अपनी तपस्या के बारे में बताया। जोनार ने भी बताया कि वह भी इच्छाधारी के लिए तपस्या कर रहा था, पर अंतिम चरण पूरा होने के पहले पकड़ा गया। हम सारी रात मटर गश्ती करते रहे और सुबह आकर अपने अपने बक्से में सो जाते, और सांप भी अपना बक्सा खोलने का आग्रह करते, जिसे हम नज़रअंदाज करते रहे। कुछ दिन इस तरह गुजरा। फिर एक आदमी की नज़र खुले बक्से पर पड़ी। लापरवाही के लिए सबको डांटते हुए तीनों बक्सों को बंद कर दिया। फिर हम कई दिन उसी तरह पड़े रहे। काफ़ी दिन बीत गए। मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा था, क्योंकि शाम को पूरे ऑडिटोरियम को बंद कर दिया जाता था और फिर सुबह 11 बजे खुलते ही देखने वालों की भीड़ लग जाती थी। एक सुबह की पहली किरण मेरे बदन पर पड़ी तो मैं कुछ देर हैरत से देखती रही। दरअसल मेरे सामने वाली खिड़की खुली रह गई थी, पर मेरा बक्सा तो बाहर से बंद था। और छोटे से बक्से में हम रूप कैसे बदलते। मुझे याद आया उस लंबी सोच वाली पूंछ का। एक बार पेड़ पर रहने के क्रम में मैंने उसकी मदद की थी। मेरे उसे याद करते ही वह खिड़की के बाहर नजर आई। खिड़की में भी जाली लगा था। उसने अपनी चोंच से जाली का एक हिस्सा काट कर हटाया और अंदर आ गई। उस मंजिल के सारे बक्सों को खोल दिया। हम सब एक एक करके खिड़की की टूटी जाली से बाहर आ गए। फिर सबने अपनी अपनी राह ली। हम पापा के पास पहुंचे। माँ और पापा का मिलन देखकर हमारी आंखें भर आई। हम सब बाबा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने बताया कि जोनार की तपस्या पूरी हो सकती है। उसका वृक्ष पर रहने की तपस्या बाकी है। उसे अब पहाड़ पर बने वृक्ष पर 13 वर्ष गुजारने होंगे बिना किसी की मदद के। और अगर तुम्हें जोनार के साथ जोड़ी बनाना है तो इस दौरान तुम सिर्फ नागिन के रूप में रहोगी, रूप नहीं बदलना। उसकी तपस्या पूरी होते ही तुम दोनों एक साथ रूप बदलोगे। मैं जोनार से प्यार करने लगी थी। उससे जुदाई का सोचकर उदास थी और उस रात जंगल में अकेली घूम रही थी और एक सपेरे की बातों में आ गई। वह मेरा मणि हासिल करना चाहता था, इसलिए गुफा में ले जाकर कैद कर दिया। मैंने मणि नहीं दी तो उसने मेरी दृष्टि को वहीं गड्ढे में दबा दिया। बस शर्त यह थी कि कोई भी प्राणी वहां आकर गड्ढा खोद देगा तो दृष्टि मिलते ही मुझे निकलने का रास्ता नजर आ जाएगा। अल्टीना, तुमने आकर वहां पर गड्ढा खोदा जिससे मुझे आज़ादी मिली। तुम्हारी वजह से जोनार भी मिल गया। जोनार सोलंकी की वजह से मिला, अल्टीना बोली। इतना सुनते ही जोनार बिना किसी से कुछ कहे पहाड़ पर सरसराते हुए चढ़ गया। मैंने पूरी कहानी तो बता दी, पर अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम
नजरानी है नागिन, अल्टीना को बोली। जल्दी ही जोनार लौट आया। उसके मुंह में वही सफ़ेद फूल था सोलंकी को जिसकी तलाश थी। फूल लेते ही सोलंकी बहुत ही आकर्षक युवक में तब्दील हो गया। जोनार और नजरानी दोनों की तपस्या भी पूरी हो जाने की वजह से सजीले युवक और युवती बन गए और उनसे विदा लेते हुए बोले, मेरी जब जरूरत हो मुझे याद करना। अब उस सुनसान जगह पर अल्टीना और सोलंकी रह गए। सोलंकी कुछ ज्यादा ही डर रहा था। वह सुंदर तो बन गया था मगर वीर तो नहीं बना था। उसका हृदय चूहे जैसा डरपोक था। जोनार और नजरानी के रहते उसे हिम्मत भी थी, पर अब हर आहट पर चौंक जाता था। अल्टीना ने उसे समझाया, अभी तुम्हें गुफा में जाकर तलवार भी ढूंढनी है, पर उसका डर कम ना हुआ। अल्टीना आराम से सो गई। रात का दूसरा पहर होगा। जब आहट हुई तो वह घबरा कर पेड़ पर चढ़ने वाला था कि सामने जोनार और नजरानी को देखा तो रुक कर कहने लगा, तुम लौट क्यों आए? जोनार बोला, बहुत दूर से लौट कर आ रहा हूँ। एक खास बताना तो मैं भूल ही गया। तुम्हें तलवार भी ढूंढनी है। तुम कैसे जानते हो? तुम कैसे जानते हो? ये मत पूछो, ये कहो कि जानते हो तो बता दो। तुम्हारी मुश्किल हल करने आया हूँ, जोनार ने सोलंकी से कहा। जोनार आगे बोला, अब ध्यान से सुनो। इस रास्ते पर पहले सीधे जाओ। आगे जाकर 3 रास्ते मिलेंगे। बाएं तरफ के रास्ते पर बढ़ते जाना। पथ जहाँ पर खत्म होगा वहीं पर एक मोड़ मिलेगा। वहीं पर एक पेड़ मिलेगा जिसका तना सामान्य से काफी ज्यादा मोटा होगा। चलते हुए उसके अंदर चले जाना, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा, जोनार बोला। फिर उसे डरते देखकर दोनों सुबह तक के लिए रुक गए। सुबह की रोशनी बिखरते ही जोनार और नजरानी अपने रास्ते गए। सोलंकी और अल्टीना सीधे चलने लगे। जैसे जोनार ने बताया था वैसे जाने पर उन्हें मोटे तने वाला पेड़ नजर आया। सोलंकी ने पहले एक पत्थर मारा। पत्थर अंदर गायब हो गया। फिर उसने एक बड़ा पत्थर फेंका। वह भी पेड़ में अंदर चला गया। अब सोलंकी चलते हुए पेड़ के अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था। उसे अफसोस हो रहा था कि अल्टीना के साथ ही उसे अंदर जाना चाहिए था, पर ना जाने क्यों अल्टीना देर कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब आंखें अंधेरों के अभ्यस्त हुई तो उसने देखा जहां पर वह खड़ा है वहां से सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी। अल्टीना के इंतजार में वह वहीं पर रुक गया। कुछ देर बाद ही अल्टीना भी आ गई। तब दोनों नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां काफी लंबी थी। जैसे तैसे वे नीचे आने लगे। उन्हें हल्की हल्की रोशनी मिलने लगी। वे उतरते गए। उतरने में कोई बाधा न आई। नीचे सीढ़ियां एक बाग में खत्म हुई। वह किसी महल का उद्यान लगता था जहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और काफी अच्छे अच्छे पेड़ पौधे थे। सोलंकी आंखें फाड़ फाड़ कर सब देखने लगा। अल्टीना को भौंकने की आवाज सुनाई दी। वह उसी तरफ चली गई। सोलंकी ने देखा वहां के पेड़ पौधे चल रहे थे और आपस में बातें भी कर रहे थे। पेड़ पौधे अपनी जड़ों को जमीन से बाहर खींचकर पंजे जैसा बनाकर चलते, फिर जहां उन्हें ठहरना होता वहां रुककर अपनी जड़ की शाखाओं को जमीन के अंदर कर देते तथा वहीं ठहर कर सुस्ताते, वहां से भोज्य पदार्थ लेते। तभी उसे हंसने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ लड़कियां फूल तोड़कर एक टोकरी में रख रही थी। टोकरी जिसके हाथ में थी उसकी पीठ सोलंकी की तरफ थी। सारी लड़कियां इतने सजीला नौजवान को देखकर ठिठक गई और उसे ही देखने लगी। तभी वह लड़की भी मुड़ गई। सामने सोलंकी को देखकर पल भर में पहचान लिया और मुस्कुरा कर बोली, तो फूल तुम्हें मिल गया। और सहेलियों के साथ महल के अंदर चली गई। सोलंकी ठगा सा महसूस करके कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ गया और उद्यान के पेड़ों को देखने लगा, जिसमें लगे मीठे रसीले फलों को देखकर उसे जोरों की भूख का एहसास हुआ।
मगर वह फलों को हाथ यह सोचकर नहीं लगा रहा था कि कहीं यह जहरीले ना हो। काफी देर बाद अल्टीना एक कुत्ते के साथ आई। उसने उसका नाम सुनेह बताया। सुनेह ने भी यह बताया कि उसे किस पेड़ के फल को खाना है और किस पेड़ के फल को नहीं, और किस पेड़ से दूर भी रहना है। फिर सुनेह उन दोनों को उद्यान के ऐसे हिस्से में ले गया जहां पर उन्हें कोई नहीं देख सकता था। रात में दोनों वहीं सो गए। दूसरी सुबह महल के मुख्य उद्यान में सोलंकी को राजकुमारी मोहिनी मिली, मगर फिर उसी तरह उपेक्षा करके चली गई। उसके इस व्यवहार से सोलंकी बहुत दुखी हुआ। अल्टीना जीने के लिए दुखी थी। स्नेह से उसे पता चला था कि इस महल में उसके अलावा कोई और कुत्ता नहीं है। जीने कहाँ होगा, सोच सोच कर अल्टीना दुखी हो रही थी। सुनेह को देखकर उसे जीने की याद आ जाती। उसने सुनेह को सारी बातें बता दी। सुनेह ने बताया कि वैसे तो यह महल ही गुफा के अंदर है, पर चमत्कारिक रूप से हवा, सूरज, चांद, पेड़ पौधे सब कुछ है। मतलब यह एक अलग ही दुनिया है। फिर भी महल के अंदर मैंने एक गुफा देखी है। शायद तलवार वहीं पर हो। मैं आज रात वहां तक चले जाऊंगा। फिर अल्टीना को उदास देखकर बोला, पहले तलवार ढूंढ ले, फिर जीनी का पता लगाते हैं। दोनों बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगे। अंधेरा होते ही स्नेह आता दिखा। वे दोनों भी उसी तरफ बढ़े, उन्हें लेकर चल पड़ा। छुपते छुपते वे उस गुफा तक पहुंचे। स्नेह लौट गया। वे दोनों जैसे ही आगे बढ़े, पहरेदारों ने पकड़ लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। वे दोनों उदास से बैठे वहां से निकलने का उपाय सोचने लगे। आधी रात को राजकुमारी मोहिनी आई और वह व्यंग से हंसती हुई बोली, तलवार ढूंढने चले थे, पकड़े गए, अब यहीं सड़ते रहोगे। सोलंकी तो राजकुमारी मोहिनी को देखकर ही खुश हो गया। उसने क्या कहा इस पर ध्यान दिए बिना फूल निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, जिसे देखकर राजकुमारी समझ गई और इससे बेरुखी का नाटक करना काम आया। मूर्ख फूल मुझे दे देगा। सोलंकी ने फूल निकालकर हथेली पर रखा और राजकुमारी की तरफ बढ़ा दिया। मोहिनी को उसकी हथेली पर कुछ न नजर आया। खाली हथेली देखकर वह गुस्से से भर गई और बोली, मेरे सामने हाथ क्यों पसार रहे हो? सोलंकी बोला, मेरी हथेली पर फूल है। तो राजकुमारी और भी गुस्सा हो गई और व्यंग से बोली, खेल कर रहे हो हमसे? राजकुमारी गुस्से में बड़बड़ाने लगी, फूल तो तुम्हें देना ही होगा। मैं जो चाहती हूँ पा ही लेती हूँ। हाँ ले लो। सोलंकी का ऐसा कहना आग में घी का काम कर गया। उसे लगा सोलंकी उसका मजाक उड़ा रहा है। वह और अधिक गुस्से से भरकर बोली, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, आदेल से प्यार करती हूँ, वही जिसके बारे में उस दिन गुफा में मैंने कहानी बताई थी। उसने गुफा में मुझे 49 दिनों के लिए बंद किया है। ऐसा कुछ नहीं था, हम उस जंगल में अक्सर जाते थे। किसी तरह पहाड़ पर जाने का आसान रास्ता मिल जाए, क्योंकि यहाँ के रिवाज के मुताबिक उस तलवार को उठाने वाले से ही मेरी शादी होगी। इस तलवार को वही उठाएंगे जिसके पास वो फूल होगा। कोई और उस तलवार वाली गुफा तक भी नहीं पहुँच सकता। हमने तुम्हें जीनी के साथ बात करते हुए देख लिया था और यह योजना बना ली थी, क्योंकि कायर से अच्छा मूर्ख होता है। कायर तो डर से कदम ही नहीं बढ़ाता, लेकिन मूर्ख बिना सोचे समझे कदम बढ़ा देता है। और तुमने कदम बढ़ाकर वह पा लिया जिसकी मुझे ज़रूरत है। आदेल अपनी कायरता में हर बार पीछे हट जाता था। उस दिन तो तुम मेरी बातों में आ गए, तो मैं समझ गई मुझे पाने के लिए तुम कुछ भी करोगे, और तुम यहाँ तक आ पहुँचे और वह सब पा लिया जिसकी मुझे ज़रूरत है। अब फूल मुझे दे दो, इसी की बदौलत मुझे आदेल मिल जाएगा
और तुम्हें जाने का सुरक्षित रास्ता बताती हूँ। यहाँ से चुपचाप अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। राजकुमारी मोहिनी ने लगभग धमकाते हुए कहा। सोलंकी ने देखा वह फूल अब भी उसकी हथेली पर था, पर राजकुमारी को क्यों नहीं नजर आ रहा था। तभी उसे जोनार की बातें याद आई। फूल जिसकी हथेली पर होगा सिर्फ उसे ही नजर आएगा और जादू भी उसी पर काम करेगा, अर्थात वही सुंदर और सजीला बना रहेगा। जब वह खुद से दूसरे की हथेली पर डाल देगा तो फिर उसे नजर आने लगेगा और फूल का जादू भी उसी पर असर करेगा। कोई भी जबरदस्ती उससे फूल नहीं ले सकता। राजकुमारी मोहिनी की बातों से व्यथित सोलंकी ने हथेली को बंद करके मुट्ठी भींची और जेब में डाल लिया। उसे ऐसा करते देखकर राजकुमारी मोहिनी भड़क गई और जाने लगी। मेरा जीनी कहाँ है? अल्टीना, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, राजकुमारी मोहिनी से बोली। जब तक फूल नहीं मिल जाता जीनी भी नहीं मिलेगा, कहकर वह जाने लगी तो सोलंकी बोला, रुकिए राजकुमारी, मैं फूल आपको देने को तैयार हूँ। मुझे इस महल में कुछ दिन मेहमान बनकर तो रहने दीजिए। राजकुमारी पलटी और खुश होकर बोली, पहले फूल मुझे दे दो, फिर जितना दिन दिल चाहे यहाँ मेहमान बनकर रहो। सोलंकी उदास सा चेहरा बनाकर बोला, फूल देते ही मैं अति साधारण मनुष्य बन जाऊंगा, तो महल में आपके मेहमान की क्या अहमियत रहेगी? वैसे भी मैं तलवार तक तो पहुंच नहीं सकता, फिर फूल मेरे किस काम का? जाते समय देता जाऊंगा। हाँ, उस गुफा में लगा कांच का दरवाज़ा इतना धारदार है कि कोई छुएगा भी तो कट कर रह जाएगा। राजकुमारी ने उसे और डराया, फिर उसकी बात मानकर उसे रिहा करने की आज्ञा दे दी। उसी समय उन्हें रिहा किया गया और रिहा करके अतिथि गृह में पहुंचा दिया गया। अब वे महल के मेहमान थे तो बिना रोक टोक कहीं भी आ जा सकते थे। अल्टीना सुनाए के साथ जीनी का पता लगाने के लिए महल के कोने कोने में घूमने लगी। राजकुमारी मोहिनी ने आदेल को बुलावा भेज दिया, क्योंकि अब फूल मिलने वाला था। जिसके पास फूल होगा वही तलवार उठा सकेगा। तलवार उठाने वाले से राजकुमारी की शादी होनी थी। इस तरह राजकुमारी मोहिनी को उसका प्यार मिल जाना था। सोलंकी घूमता हुआ महल के रसोई में पहुंचा। सब रसोइये जल्दी जल्दी रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। एक ही बहुत बड़ी सी कढ़ाई में पक रहे भोजन से अच्छी खुशबू आ रही थी। सोलंकी को देखकर महल के मेहमान का आदर से अभिवादन करते हुए रसोइये ने रसोई का कोना कोना दिखाया, जहां विभिन्न प्रकार के फल सब्जियों के टोकरे रखे थे। परंतु वहां की प्रथा के अनुसार 56 भोग न बनकर 56 की तरह ही चीज़ों को डालकर एक व्यंजन बनाया जाता है, जो उस समय बन रहा था। सभी लोग वही खाते थे। सोलंकी ने वह विचित्र फल जो भयानक चेहरे वाले आदमी के टापू पर लगे पहले पेड़ से दी थी, उसे चुपके से सबकी नज़र बचाकर उबलते कढ़ाई में डाल दिया और टहलते हुए वापस आ गया। सोलंकी उस रात बीमार होने का बहाना करके खाना नहीं खाया। अल्टीना वैसे भी सुनोए के साथ उसी का खाना खाती थी। खाना खाने के थोड़ी देर बाद महल के सारे सदस्य से लेकर पहरेदार तक गहरी नींद सो गए। तब सोलंकी गुफा के अंदर पहुंचा। पारदर्शी दरवाजे से देखा एक चमकती हुई तलवार चांदी से चमकते हुए बड़े से थाली नुमा बर्तन में रखी थी। उसने कुछ देर सोचा, फिर फूल हाथ में लेकर दरवाजा छुआ। हालांकि हाथ बढ़ाने से पहले वह बहुत डर रहा था, क्योंकि उसे राजकुमारी मोहिनी की बातें याद आ गई थी। छूते ही दरवाजा बिना आवाज किए खुल गया, जैसे कांच की दीवार दोनों तरफ से हटकर पत्थरों में समा गई। उसने अंदर कदम रखा, सब ठीक था, उसे कोई परेशानी नहीं हुई। तब उसने हाथ बढ़ाकर तलवार उठा लिया। उसने जैसे ही तलवार उठाया, महल रंग बिरंगी रोशनी से भर गया। हर तरफ कोलाहल होने लगा और बधाइयाँ गूंजने लगी। लोग मिठाई का थाल लिए उस तरफ आने लगे।
महल में उत्सव का माहौल हो गया। महाराज स्वयं वहां तक आ गए और सोलंकी को बधाई दी। उनके वर्षों की साध पूरी हो गई। राजकुमारी भी भागती हुई आई। उसने जैसे ही सोलंकी के हाथ में तलवार देखी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तलवार उठाने के बाद सोलंकी काफी फुर्ती का अनुभव कर रहा था। उसकी भुजाएं फड़क रही थी। स्वयंवर जीतने की खुशी सोलंकी के साथ साथ हर चेहरे से झलक रही थी। लंबी प्रतीक्षा के बाद यह घड़ी आई थी। महाराज ने उसी समय सगाई की घोषणा कर दी। आदेल जब जीनी के साथ वहां पहुंचा तो वहां का माहौल देखकर भौचक्का रह गया। सोलंकी और राजकुमारी मोहिनी की सगाई का कार्यक्रम चल रहा था। मोहिनी सोलंकी को उसके इस धोखे के लिए उससे बदला लेने की योजना बना रही थी। अल्टीना तो जीनी को पाकर निहाल हो गई। उसे पता ही न चल रहा था कि सोलंकी के खिलाफ राजकुमारी की सहेलियां क्या षड्यंत्र रच रही थी, जिसमें राजकुमारी मोहिनी भी शामिल थी। माहौल को भांप कर सोलंकी ने धीरे से राजकुमारी मोहिनी की उंगली में वो अंगूठी पहना दी जो उसे धारी वाले ऑक्टोपस ने दी थी। बस फिर तो सब माहौल ही बदल गया। राजकुमारी को सोलंकी अच्छा लगने लगा। वह उसे प्यार से उसकी तरफ देखते हुए हंस हंसकर सहेलियों से बातें करने लगी और मगन होकर उत्सव का आनंद लेने लगी। आदेल की तरफ अब उसे देखना भी गवारा नहीं था। उसकी सहेलियां भी राजकुमारी को खुश देखा तो बदला लेने की बात भूलकर उसकी खुशी में शामिल हो गई। यह सब देखकर आदेल गुस्से से भरकर वहां से चला गया। इस रण क्षेत्र के शिविर में उत्सव मनाकर लोग थके मांदे सोए हुए थे। रात्रि के अंतिम पहर में रानी सौदामिनी को प्रसव वेदना शुरू हो गई। वहां रानी के ऐसे नाजुक समय को देखते हुए सारी सुविधाएं साथ ले जाई गई थी, जिनकी सहायता से रानी सौदामिनी ने एक सुंदर कन्या रत्न को जन्म दिया। एक बार फिर उत्सव सा माहौल बन गया, पर रानी ने कहा कि यह उत्सव हम महल जाकर मनाएंगे। राजा रानी जंग जीतकर कन्या के साथ अपने राज्य की ओर चल पड़े। पीछे पीछे सारी सेना खुशी में मस्त होकर चल रही थी। महल में उनके स्वागत की तैयारी होने लगी। जिस रास्ते से वे सब आने वाले थे उस रास्ते को फूलों से सजा दिया गया। जैसे ही रानी की डोली रुकी वैसे ही एक और डोली वहां पर रुकी, जिसके पीछे घोड़े पर सवार बांका सजीला नौजवान था। लोग हैरत से देखने लगे। तभी तीसरी डोली भी आ लगी, जिससे अल्टीना, जेनी और सनोए उतरे। अल्टीना को देखकर राजा अक्लमंद सिंह खुश हो गए और रानी इस माजरे को कुछ समझ गई। उन्होंने दुल्हन को उतार कर अंदर ले जाने का इशारा किया। अल्टीना और जीनी महल में वही स्थान मिल गया जो पहले था। अब तो राजकुमारी मोहिनी का प्यारा कुत्ता स्नोए भी उसके साथ था। बाद में सोलंकी से सारी कहानी जानने के बाद राजा ने उसे महामंत्री नियुक्त कर दिया। रानी सौदामिनी बोली, पहली बार राजा अक्लमंद सिंह ने बहुत सही निर्णय लिया है। और इस तरह राजा अक्लमंद सिंह की ना समझी रानी सौदामिनी की कूटनीति, राजकुमारी मोहिनी की जादुई शक्ति और महामंत्री सोलंकी के पराक्रम से मूर्खों का नगर खूब तरक्की करने लगा। प्रजा सुखी और अधिक संपन्न हो गई। बेहताल, तूने मेरे साथ धोखा किया है। तूने मुझे वहीं पहुंचा दिया जिस जंगल से मैं होकर जा रहा था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।